स्टूडेंट्स, एनपीएस क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 है जीओसी सेकेंड। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे। एक लेक्चर हमने जीओसी का पहले देख लिया है। आज हम बात करेंगे, कल हमने देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे की जाती है। आज हम देखेंगे कि जो अल्कोहल है उन अल्कोहल में जो इथाइल अल्कोहल है उसका यूज़ देखेंगे। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखिए बच्चों, इथाइल अल्कोहल जो होता है उस इथाइल अल्कोहल का आपके पास फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसे हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, ये ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि जो ड्रिंकिंग के अल्कोहल होती है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना है इथाइल अल्कोहल। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5OH। अब हम देख रहे हैं, देखिए, मैनी मेडिसिन्स कंटेन एल्कोहल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती है जिसके अंदर हम एल्कोहल का स्मॉल अमाउंट में यूजेस किया जाता है। आपने बच्चों देखा होगा एट ए टाइम में कोरोना के अंदर जो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं उस सैनिटाइज़र में इथाइल एल्कोहल 70% यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो होता है वो आसानी से फायर कैच करता है। तो जब भी आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें एट प्रेजेंट टाइम, तो आप फायर के पास यानी कि आग के पास बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये आसानी से आग या फायर कैच कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर इथाइल अल्कोहल कितने परसेंट है, 70%। नेक्स्ट, सिंस ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन इथाइल अल्कोहल, इट मीन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो इथाइल अल्कोहल के अंदर डिजोल्व किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इथाइल अल्कोहल होता है वो एक सॉल्वेंट का काम करता है। आपको अच्छी तरह याद रखना है कि इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट का काम करता है। आगे लिखा है, टू डिस्कवरेज इट मिस यूजेज एज बिवेज 5% ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज एडिड टू द दोज मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेटेड सेपरेट्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बात लिखी गई है कि जो इथाइल अल्कोहल है उस इथाइल अल्कोहल का 5%, कितना, 5% जो अल्कोहल है उस अल्कोहल को हम पीने योग्य नहीं बनाते, यानी कि उसको हम कर देते हैं अनफिट। जो अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहेगा उसे हम कहेंगे डीनेचुरेटेड अल्कोहल। ये डीनेचुरेटेड अल्कोहल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा अल्कोहल डीनेचुरेटेड होता है, तो आपका जवाब रहेगा मिथाइल अल्कोहल। याद रखना है CH3OH का 5% सॉल्यूशन अगर अनफिटेड हो, पीने के योग्य ना हो, तो इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेटेड अल्कोहल। याद रखना है डीनेचुरेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अल्कोहल अगर आपको लैब में मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा कलरलेस लिक्विड। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगा, मतलब इसकी स्मेल आप अच्छी तरह से पहचान लोगे। इनफ्लेमेबल होगा, हाईली टॉक्सिक होगा, सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बहुत सारे सॉल्वेंट के अंदर और पानी के अंदर ये डिजोल्व होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। यहाँ पर एक्टिव मेटल का मतलब क्या होता है, ऐसी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप ऑर्डर में होती है उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव मेटल। अब टॉप ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ 9 फाउंडेशन क्लासेस में हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी। उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले आपके पास था पोटाशियम, उसके बाद में सोडियम, पोटाशियम के बाद में था सोडियम, और सोडियम के बाद में था कैल्शियम। इन तीनों को कहा जाता है एक्टिव मेटल। क्या कहा जाता है, एक्टिव मेटल। ये तीनों की तीनों जो एक्टिव मेटल्स होती हैं, ये एक्टिव मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है। कैसे, मान लेते हैं कि आपके पास अल्कोहल है CH3OH। ये अल्कोहल किसी भी एक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम को ले लेता हूँ, जैसे ये एक्टिव मेटल
इस एल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3ONA, और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इट मीन वो इस रिएक्शन से क्या समझाना चाहता है कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जब भी कोई भी एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और याद रखना है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस की जो साउंड होती है उस साउंड का नाम होता है पॉप साउंड, या उसे बोलते हैं पॉपिंग साउंड। इस रिएक्शन करवाने का पर्पज़ क्या है? इस रिएक्शन करवाने का पर्पज़ ये है कि जो अल्कोहल होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, यानी कि दो सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन इज नोन एज एसिड। इट मीन अल्कोहल नेचर में कैसा होता है, एसिडिक। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास है रिएक्शन विद PCl5। स्टूडेंट्स PCl जो 5 होता है, इस PCl5 का नेम याद रखना है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl5 का नेम होता है आपके पास जो PCl3 होता है या PCl5 होता है, इसका नेम अगर PCl3 आ जाए तो इसका नाम होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर PCl5 आ जाए तो इसका नाम होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा तब यूज़ करेंगे जब क्लोरीन 5 होगी, ट्राई तब यूज़ करेंगे जब क्लोरीन कितनी होगी, 3 होगी। अब देखिए अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ है। मैंने कहा था कि ये जो जितनी भी तीनों क्लोरीन है, ये तीनों क्लोरीन क्या करनी है आपको, एक क्लोरीन आप CH3 को दोगे तो CH3Cl बन जाएगा, और बाकी जो साइड प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा H3PO3। इम्पोर्टेंट है जी H3PO3। जो H3PO3 होता है, इस H3PO3 का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता है, फॉस्फोरस एसिड। यानी कि जो H3PO3 होता है इसका नेम होता है फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट ध्यान रखना, P डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक OH और यहाँ पर आएगा H। ये फॉस्फोरस एसिड है, याद रखना है। फॉस्फोरस एसिड जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने दोनों H पॉजिटिव दे देता है, और ऐसे कंपाउंड जो H पॉजिटिव देते हैं उन्हें कहा जाता है एसिड। और एसिड की हमेशा ही बेसिसिटी निकलती है, और एसिड की बेसिसिटी जितने H पॉजिटिव देता है उतनी बेसिसिटी होती है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि आपको कोई एसिड देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी है। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसमें जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इनको देख लेते हैं। इस फॉर्मूले में भले ही हाइड्रोजन 3 है, पर हम स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में वही हाइड्रोजन हमें देखने हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2। तीसरा आपके पास दे रखा है रिएक्शन विद H2SO4। अगर H2SO4 इट मीन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। जैसे ही मिथाइल एल्कोहल यानी कि CH3OH को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, आपके पास बनेगा CH3O CH3। इसे कहा जाता है ईथर। क्या कहा जाता है, ईथर। याद रखना इसे कहा जाता है ईथर, और प्लस में वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन है। मिथाइल एल्कोहल की अगर कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, इसे कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। एक बात स्टूडेंट्स याद रखनी है कि जो फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, इसे कहा जाता है फॉर्मलिन। क्या कहा जाता है, फॉर्मलिन कहा जाता है। स्टूडेंट याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 40% सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड का क्या कहा जाता है, फॉर्मलिन कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज हमने देखा था कि यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल और केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने इथाइल अल्कोहल की देखी थी। सभी स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को बार बार लिख के देखें, क्योंकि जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या GOC जितनी आप लिखोगे उतनी ज़्यादा याद होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।